Good morning, my dear students, faculty members, other staff members, directors, especially the Director General, Honorary Director General of Dr. Zakir Hussain and IIBM Group of Institutions, Dr. Samir Kumar Singh, Advisor in Chief of Dr. Zakir Hussain, IIBM Group of Institutions, Dr. Akshay Kumar Nayak, Group Director, Dr. Rohit, special invitees, Principal of the Paramedical Division, students who have been admitted today. First of all, I would like to congratulate all the newly admitted students on the induction program, where the students admitted in the BVOC level courses in the specialized areas of medical laboratory technology, radiology, and medical imaging technology. These paramedical courses are of vital importance. बरमड़ भाइयों, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इंस्टीट्यूट फॉर नॉन फॉर्मल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट समूह के द्वारा आयोजित आज डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में BVOC में नामांकित नए छात्र जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ रेडियोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में नामांकित हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि वैसे संस्थान जुड़े हैं जो संस्थान 45 वर्षों से भी ज़्यादा 40 वर्षों से कार्यरत है बिहार में, पूरी दुनिया में नाम कमा चुकी है ये संस्था। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी और साथ में हमारे साथी डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जो दुनिया में नहीं हैं, हम लोगों ने जब 1977 में सोचा कि एक नई संस्था का निर्माण किया जाए तो IIBM खुला। उसी के बाद तत्कालीन UPSC के चेयरमैन डॉक्टर AR किदवई ने हमें बताया कि जाकिर साहब को याद रखिए, और वो बुनियादी शिक्षा के जनक थे। उन्हीं के सम्मान में हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट की स्थापना की, साथ ही साथ दोनों संस्थान खुले और फिर तब से हम लोग सेवा में लगे हैं। कैसे जनशक्ति विकास किया जाए, कैसे जनसंख्या विस्फोट पर काबू पाने के लिए जनसंख्या शिक्षण की बात की जाए, और जो जनशक्ति है उसे कैसे प्रशिक्षित किया जाए इस प्रकार कि वो पूरे प्रशिक्षण के बाद देश की सेवा कर सके, भारत से नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमा सके। इसी संदर्भ में मैं बधाई देता हूँ हमारी टीम को, जिसमें मानद हमारे महासचिव हैं, MLC हैं बिहार विधान परिषद में डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, हमारे ग्रुप निदेशक डॉक्टर रोहित, हमारे मुख्य परामर्शी डॉक्टर अक्षय कुमार नायक, और हमारे बाकी जो निदेशक मंडल है, हमारे प्राध्यापक हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े लगन से काम करते रहे हैं, और स्थापना के बाद ही जितने रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम हैं उनके संचालन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। मैं दिल्ली आ चुका हूँ 1985-86 के बाद। तब से दिल्ली के संस्थानों को और भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हमने करवाई है, जो खासकर नागालैंड और अरुणाचल में है, वो अभी आपके समूह के साथ है, समूह की एक अंगीभूत इकाई है। तो आप समझिए कि आप उस समूह के साथ जुड़े हैं जिनके अपना विश्वविद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है, और विदेशों में भी हमारे कई विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। वहाँ भी आपको जाने का मौका मिलेगा। आप नागालैंड जाना चाहे
नागालैंड में जो द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी है, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उसका नाम बदलने जा रहा है अगले महीने। नागालैंड सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लिया है, इसका नाम अब नागालैंड अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, नागालैंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्योंकि चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी पढ़ें और केवल ओपन लर्निंग नहीं बल्कि पूर्णकालिक पाठ्यक्रम भी चले, इसलिए नाम को बदला गया है। अब विधानसभा में जाएगा अगले महीने, इसी महीने जाएगा, और तब ये पारित होकर के अधिसूचना गजट के थ्रू निकलेगी। तो अरुणाचल में भी जो हमारा इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसमें हम सारे पैरा मेडिकल कोर्सेज चलाते रहे हैं, उससे भी हमारा कोलैबोरेशन है, और हम लोग जब भी ज़रूरत होगी विद्यार्थियों को वहाँ भी ले जाएंगे। दिल्ली में भी आपका स्वागत है। तो पैरा मेडिकल कोर्सेज की बड़ी महत्ता है। आप जानते हैं कि वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। इफ़ यू वांट द माइलस्टोन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाई 2030 to be achieved without any delay, the answer lies in producing a competent cadre of paramedical staff. Only doctors cannot yield the results because they are alone. They have to fully be dependent on the paramedical staff. They may be from radiology, imaging technology, or paramedical, or pathology, or for that matter, optometry, or physiotherapy, occupational therapy, it could be nursing. There are many areas where the paramedics have a big role to play. So it is in fitness of things. Not essential to go for a medical course, but it is safer to do a paramedical course because that is of vital importance, and there also you can get a good name and fame, and your contribution will go a long way. And moreover, it's not expensive, whereas for medical college you have to pay annual fee of about 20 lakhs or 30 lakhs per year. So in 5 years you have spent more than about 10 or 12 million. So that way, friends, I'm sure the training provided there under the aegis of Lingaya University. I know Lingaya University is a very good university. The chancellor is my good friend, and I've been knowing him for the last 40 years. He had started initially an engineering college in Faridabad, which he got converted into a university by getting the status of a deemed to be university. Lingaya Vidyapeeth is the new name. So that has a degree granting status, and they have a very good campus. Their syllabus is most up to date. And then beauty is that they hold the exam in such a manner that the results are not delayed at all. So once you study, you are bound to get good results, and they are about to get your certificate, mark sheet, etc., which is very important. Sometimes you study hard, you get less marks. You study hard, your results are delayed. You are not able to get a job as quickly as possible. So that way it is a win-win situation for everybody. For Lingaya University, for Dr. Zakir Hussain Institute, for you, and also for Bihar government, and for other state governments, the private hospitals. I would also request and advise our director to also keep in touch with the employing organizations, very much possible. I know in Delhi the Max group of hospitals, or for that matter Fortis or any other group, have large number of vacancies, and they are not able to get very efficient staff, trained staff. The beauty with Dr. Zakir Hussain Institute is, I find that as compared to other smaller institutions, here the teaching and training are an integral part of the entire program. Whereas other places, they believe in holding exam and all that. Here, everything is possible. So, I'm sure the knowledge gained by each one of you in coming 3 to 4 years will go a long way in shaping your career, so that you can really throw yourself into a new environment which is full of zeal and enthusiasm, so that the Indian citizenry and the world citizenry, the world governments, the United Nations, as well as the other state governments and corporate hospitals and health sector could use your knowledge to the fullest extent of your abilities. I am also sure that after completing your course, you will seek jobs. After a few years, you must start your own medical, pathological labs, where by spending 4 or 5 lakhs of rupees by taking loan under Pradhan Mantri Yojana or any other Yojana, you will be able to start your own, ultrasound, or for that matter, the
this testing lab and all that, there the earning could be minimum 4 to 5 lakhs per month. So that way, being a job giver is a better idea than becoming a job seeker. Initially, you must work for 3 years so that you know the ins and outs of all these testings. Otherwise, only through the knowledge gained by you in the college, in the institution, is not enough, it's not adequate. So working somewhere is essential. I'm sure while you are studying, you will also be able to seek some part-time jobs in Patna, which is very much possible. But Patna has gathered momentum and it is one of the very smart cities of India. So I congratulate you for getting admitted, and I'm also sure that your future is very bright. Whenever you have any suggestions, you can contact me through Dr. Rohit, our learned group director. In the meantime, I thank you once again, and I also initiate today's program with my presidential address, being the chairperson of this group and also the founder chancellor of these universities, besides the Delhi-based Indian Institute of Ecology and Environment, which is also 45 years old and which has the record of bringing out maximum number of publications in India. About 5,000 books and encyclopedias have been published, and the number is going to increase very soon exponentially. That way, let's hope for the best. And thank you, and Jai Hind, and may God bless you with good fortune.